पीटीआई का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील देने का मुतालबा। पीटीआई रहनुमाओं की मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर गोहर ने कहा, ये जजेस का खत नहीं, चार्जशीट है। अदलिया की आज़ादी के लिए केस की इंक्वायरी ओपन कोर्ट में कराई जाए। वकला से इल्तिजा करते हैं अदलिया की आज़ादी के लिए इकट्ठे हो जाएं। उमर अयूब ने कहा, खत के मामले पर कौमी असम्बली में आवाज़ उठाएंगे। इदारों को अपने हदूद में रहकर काम करना चाहिए। टारगेट सिर्फ बानी पीटीआई थे, पूरा सिस्टम बेनकाब हो चुका। अदालती अमूर में एग्जेक्टिव और एजेंसीज की मुदाखलत का इल्ज़ाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के इजलास में बार का अदलिया में मुदाखलत से मुताल्लिक़ खत पर गहरी तशवीश का इजहार। एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया, इससे कबल जस्टिस शौकत अजीज सदीकी ने भी अपने मौक़िफ़ का इजहार किया था। निज़ाम अदल इंसाफ पर अवाम का एतमाद अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी से वाबस्ता है। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन आइन और कानून की अमलदारी, अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी के असूल के साथ खड़ी है। मुल्क में दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह सिक्योरिटी इजलास जारी। इजलास में अस्करी हुकाम समेत सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान शरीक हैं। इजलास में वफाकी वज़रा, IGs और दीगर मुतालिका हुकाम शरीक। इजलास में पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुतालिक अमूर पर गौर। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में बानी पीटीआई की अबूरी जमानतों पर समाअत। बानी पीटीआई की अबूरी जमानत में कल तक तोसी। जिना हाउस हमला समेत 3 मुकदमात में बानी पीटीआई की अबूरी जमानतों पर समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज अरशद जावेद ने की। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई जलाओ घेराव केस में उस्मान डार की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत का उस्मान डार का नाम PNIL लिस्ट से निकालने का मशरूत हुक्म। कहा, दरख्वास्त गुजार पहले मुतालिका इदारे को जमानती मचल के दाखिल कराए, फिर उसको उम्रे पर जाने की इजाजत दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत देने की हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, किसी को राइट ऑफ असेंबली से नहीं छीना जा सकता। जलसे सपने किए, आप कवायद और ज़वाबित और शराइत तय कर लें। सरकारी वकील ने कहा, मुझे हिदायत देने का वक्त दे दें। गुज़श्ता रोज़ भी दहशत गर्दी का वाक़या हुआ। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, जिंदगी रुकती तो नहीं, चलती ही रहती है। हमने इसी तरह दहशत गर्दी का खात्मा करना है। मैं आपकी रजामंदी नहीं मांग रहा, फैसला मैंने करना है। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की। शेर अफजल मरवत ने कहा, पीटीआई का झंडा लहराया जाए तो पुलिस धावा बोल देती है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, पुरअमन एहतजाज हर सियासी जमात और शहरी का आईनी हक है। जमीयत उलमा इस्लाम का कोई रुकन ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। ज़िमनी इलेक्शन चूँकि उसी इलेक्शन का तसलसल है, हमें पिछले नताइज पर एतमाद नहीं। हम किस तरह से ज़िमनी हल्कों में कोई इंसाफ की तवक्को रख सकते हैं। 25 अप्रैल को बलोचिस्तान से इस तहरीक का आगाज़ करेंगे और इन इज्तिमाआत को हम अवामी असम्बली का नाम देंगे। मौलाना फजल रहमान का ज़िमनी इलेक्शन के बाइकॉट और मुख्तलिफ शहरों में जलसे करने का ऐलान। सरबरा JUI ने वीडियो पैगाम में कहा, हमारा कोई उम्मीदवार ज़िमनी इंतखाब का हिस्सा नहीं बनेगा। आम इंतखाबात की तरह ज़िमनी इलेक्शन में भी इंसाफ की तवक्को नहीं। 2024 के इंतखाबात में आवाम के हक पर शब खून मारा गया। सिविल ब्यूरोक्रेसी में मुदाखलत हो रही है, हमें आवाम की तरफ जाकर उन्हें एतमाद में लेना होगा। मौलाना फजल रहमान का धांधली के खिलाफ तहरीक का ऐलान। 25 अप्रैल को बलोचिस्तान से आगाज़ करेंगे। फैसले अब ऐवान में नहीं, मैदान में होंगे। 2 मई को कराची में अवामी असम्बली का इनेकाद होगा। तीसरी अवामी असम्बली पेशावर में 9 मई को लगेगी। चौधरी परवेज़ इलाही की तबीयत नासाजी। साबिक वज़ीर पंजाब को पुलिस ने पिम्स मुंतकिल कर दिया। जेल ज़राए के मुताबिक अस्पताल में मेडिकल चेकअप करवाया जाएगा। चौधरी परवेज़ इलाही चंद रोज कबल अडयाला जेल में गिरने से जख्मी हुए। सर, कमर और आंख पर जख्म आए थे। इलेक्शन कमीशन आज 44 इंतखाबी उजरदारियों पर समाअत करेगा। 2 बेंच अलग अलग समाअत करेंगे। NA 49, 50, 66 और 77 की समाअत होगी।
1, 113, 114 और 125 की भी समाअत शेड्यूल, NA 133, 152 और 165 की समाअत भी होगी। T20 टीम की क़यादत बाबर आजम फिर कप्तानी की दौड़ में शामिल। सिलेक्शन कमेटी को साबिक कप्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना पड़ेंगे। इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को भी एतमाद में लेना होगा। बाबर आजम, नसीम शाह, इफ्तिखार अहमद और इमामुल हक उम्रा अदायगी के बाद वापस पाकिस्तान पहुंच गए। जल्द फिटनेस एंड ट्रेनिंग कैंप भी ज्वाइन करेंगे। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम से राबता किया गया तो वो बाज़ यकीन दहानियाँ चाहते हैं। साबिक टेस्ट कप्तान शाहिद अफरीदी अपने दामाद शाहीन अफरीदी की हिमायत में आ गए। कहा जिम्मेदारी दी है तो वक्त भी दिया जाए। तब्दीली की बातों से लगता है कप्तान बनाने का पहला फैसला गलत था या जो अब होगा वो गलत है। पीसीबी में हर आने वाला समझता है इससे पहले वाले ने गलत काम किए। कौमी सिलेक्शन कमेटी को खुद मुख्तार बनाना दुरुस्त मगर उसका सरबराह भी होना चाहिए। हेड कोच गैर मुल्की हो तो कोई मजायका नहीं मगर कोचिंग स्टाफ मुकामी अफराद पर मुश्तमिल होना चाहिए। चेयरमैन पीसीबी ने निगरान काबीना के वजीर बिलाल अफजल को कौमी सिलेक्शन कमेटी में शामिल कर लिया। बिलाल अफजल सिलेक्शन कमेटी में डेटा एनालिस्ट होंगे। वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और माहौलियात पंजाब रह चुके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेंबरान के नाम वेबसाइट पर अपडेट कर दिए। मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। रात के उकाड़ा समेत पंजाब के मुतअद्दिद शहरों में बादल बरसे। 31 मार्च तक मुल्क के बलाई और बस्ती इलाकों में बारिश की पेशगोई। आंधी या रबारी और तेज बारिश के बायस खड़ी फसलों, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान का अंदेशा। 29 और 30 मार्च को बलाई, केपी, मरी, गलियात, कश्मीर और जीबी में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज, टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल का इजलास। नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए 3 पुलिस स्टेशन बनाने की मंजूरी। एंटी नारकोटिक्स के लिए नया महकमा बनाने की तजवीज़ पर भी इत्तेफाक। मनशियात और स्मगलिंग रोकने के लिए 13 एक्साइज चेक पोस्ट कायम होंगी। मोटर व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन प्लेट्स का बैकलॉग ख़त्म करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने टैक्स कंसल्टेंसी यूनिट कायम करने की मंजूरी भी दे दी। उधर नून लीग और इत्तेहादी जमातों की सूबाई पार्लिमानी पार्टियों का मुश्तरका इजलास आज होगा। सदारत मरियम नवाज करेंगी। अरकान के इजाज़ में इफ्तार डिनर दिया जाएगा। कराची में साबिक विफाकी वजीर गुलाम मुर्तजा जतोई के घर पुलिस का मुबैना छापा। गुलाम मुर्तजा जतोई की एहलिया के मुताबिक पुलिस की 20 से ज़ायद मोबाइल्स में सवार 200 एहलकारों ने घर का घेराव किया। हमारा जुर्म सिर्फ पीपल्स पार्टी के खिलाफ सियासत है। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले, 24 घंटों के दौरान दर्जनों फलस्तीनी शहीद। गजा में सिसकती इंसानियत पर दुनिया बदस्तूर खामोश तमाशाई। अक्टूबर से अब तक 32,000 से ज़ायद शहरी शहीद हो चुके। सेहोनी फौज गजा पर 25,000 टन बारूद गिरा चुकी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक शहर को तबाह करने के लिए 2 जोहरी बमों के बराबर बारूद इस्तेमाल किया जा चुका। फ़ज़ा से गिराई इमदाद हासिल करने की कोशिश में मज़ीद 18 शहरी शहीद। 12 फ़लस्तीनी समुद्र में कूदने पर डूब गए। ईरान के साथ कारोबार करने से अमरीकी पाबंदियों का खतरा हो सकता है। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर का रद्द-ए-अमल। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे से मुताल्लिक सवाल पर जवाब दिया, सबको मशवरा है, ईरान के साथ कारोबार से पहले गौर करें, हम इस पाइपलाइन को आगे बढ़ाने की हिमायत नहीं करते। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 66,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 66,000
300 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा। मॉस्को में दहशतगर्दी करने वाले तमाम मुल्जिमान ताजिकिस्तान के शहरी निकले। रूसी हुकाम के मुताबिक तमाम गिरफ्तार दहशतगर्द दुशंबे के नवाही इलाकों से ताल्लुक रखते थे। गिरफ्तार मुश्तबा अफराद में से एक का घर सील कर दिया गया। मुल्जिम बेकरी में मुलाजिम था। रूसी खुफिया एजेंसी का कहना है हमले के पीछे मुमकिन तौर पर अमरीका, बरतानिया और यूक्रेन है। लद्दाख के अवाम का भारतीय हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज। अगस्त 2019 में भारतीय हुकूमत ने लद्दाख को तस्लीम कर दिया था और मोदी सरकार ने लद्दाख को बराह रास्त नई दिल्ली से चलाने का फैसला किया। नए कवानीन से इलाके के अवाम शदीद इसतराब का शिकार। मुकामी लोग लद्दाख को रियासत का दर्जा देने का मुतालबा कर रहे हैं। उधर नाम नहाद सेकुलर हिंदुस्तान की हकीकत एक बार फिर आश्कार हो गई। रियासत उत्तर प्रदेश में मदरसों और इस्लामी स्कूल्स पर पाबंदी लगा दी गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट 2004 को गैर आईनी करार दे दिया। अदालत का इस्लामी निज़ाम में दाखिल तलबा को मरकजी स्कूल्स में मुंतकिल करने का हुक्म। फर्जंदे कश्मीर और मुमताज़ हुर्रियत रहनुमा जलील अहमद अंद्राबी की शहादत को 28 साल मुकम्मल। जलील अहमद अंद्राबी इंसानी हकूक़ और तहरीक आज़ादी के लंबरदार थे। 8 मार्च 1996 को मेजर अवतार सिंह ने तफ्तीश के बहाने जेल में बंद किया। तशद्दुद के बाद शहीद का जिस्ते खाकी दरियाम में बहा दिया गया। 2 हफ्तों बाद बोरीबंद लाश दरियाए जहलम से मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बदतरीन तशद्दुद साबित हुआ। अहले खाना 28 साल से इंसाफ के मुंतज़िर। सीने में दिल है, दिल में है धड़कन, धड़कन की आवाज तू अल्लाह हो, अल्लाह हो। मैं समझता हूँ कि एक मुसलमान हो गैरती ना हो कैसे हो सकता है, एक मुसलमान हो सखी ना हो कैसे हो सकता है, एक मुसलमान हो और इमाम हसन को मानता हो और बुर्दबार ना हो, और एक मुसलमान हो इमाम हुसैन को मानता हो और उसके अंदर जुर्रत ना हो, गैरत ना हो, हया ना हो, कैसे मुमकिन हो। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की प्यारा रमज़ान ट्रांसमिशन में हुई 15वें रोज़े की इफ्तार। हज़रत इमाम हसन का यौम विलादत अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस ने पेश किया कलाम। मौलाना आज़ाद जमील ने फ़ज़ाइल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान किए। देखिए प्यारा रमज़ान एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर रोज़ाना 3 बजे से। फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड में पाकिस्तान की नाकामियों का सिलसिला जारी। मेज़बान उर्दन ने पाकिस्तान को 7-0 के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। उर्दन की दारुल हुकूमत ओमान के नेशनल स्टेडियम में मैच खेला गया। इब्तिदा से मेज़बान टीम ने जारहाना खेल पेश किया। पहला गोल मूसा अल्तमारी ने 15वें मिनट में किया। अगले मरहले में पाकिस्तान सऊदी अरब से मैच खेलेगा। मलेशिया में सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के ड्रॉस का ऐलान। टूर्नामेंट का इफ्तिताह 4 मई से होगा। फाइनल 11 मई को खेला जाएगा। न्यूजीलैंड, कोरिया, मलेशिया, जापान, पाकिस्तान और कनाडा शामिल। पाकिस्तान अपना पहला मैच 4 मई को मलेशिया के खिलाफ खेलेगा। दूसरा मैच 5 मई को कोरिया के साथ शेड्यूल।